हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी चैनल। आज हम करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलो समझते हैं आंसर्स के पीछे का लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन सिटीज़, और रीजन कह रहा है द खिलाफत इशू लॉस्ट इट्स रिलेवेंस आफ्टर द एबोलिशन ऑफ द कैलिफेट इन टर्की। तो इसमें जो असर्शन है वो कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन धीरे धीरे सिटीज़ में स्लो हो गया। बिल्कुल सही है। रीजन इसका ये दे रहा है कि टर्की में कैलिफेट खत्म होने के बाद खिलाफत इशू इररिलेवेंट हो गया। ये भी सही है। इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। रीजन है गांधी जी बिलीव्ड इन यूजिंग पीसफुल मेथड्स टू अचीव पॉलिटिकल एम्स। तो इसमें असर्शन कह रहा है गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया है। रीजन दे रहा है क्योंकि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। तो ये दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट मीन्स आपका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है द सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो ये गलत है। जो सॉल्ट मार्च था वो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय स्टार्ट किया गया था। रीजन है गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट लॉ एज द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। मतलब है कि गांधी जी को सॉल्ट लॉ सबसे ऑपरेसिव लगता था, सबसे खराब कानून लगता था ब्रिटिश रूल का। तो रीजन सही है बट असर्शन आपका गलत है। दैट मीन्स आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप डिफरेंटली अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। और रीजन है ऑल इंडियंस हैड अ यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू गांधी जीज कॉल फॉर एक्शन। असर्शन कह रहा है कि नेशनलिज्म का आइडिया सभी सोशल ग्रुप्स में अलग तरीके से डेवलप हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, अलग तरीके से ही डेवलप हुआ था। रीजन कह रहा है सभी इंडियंस ने गांधी जी के कॉल पर एक जैसा रिएक्ट किया। तो ये गलत है, सभी ने एक जैसा रिएक्ट नहीं किया। दैट मीन्स आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सही है। रीजन कह रहा है दे वर अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड वांटेड द एबोलिशन ऑफ रिवेन्यू डिमांड्स। असर्शन कह रहा है कि जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सही है। रीजन इसका दे रहा है क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पर वो बहुत अफेक्ट हुए थे और रिवेन्यू डिमांड से उनको दिक्कत थी। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट मीन्स सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गांधी जी लॉन्च द सॉल्ट मार्च एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल, जो सॉल्ट मार्च था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सबसे पहला स्टेप था। रीजन दे रहा है द ब्रिटिश हैड इम्पोज्ड अ हैवी टैक्स ऑन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो ये गलत है। सॉल्ट मार्च इसलिए किया गया था बिकॉज ब्रिटिश ने सॉल्ट टैक्स बहुत लगा रखा था, टेक्सटाइल नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किया गया था। रीजन इसका दे रहा है द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्ल्ड वॉर II लेड टू इंक्रीज नेशनलिस्ट डिमांड्स। रीजन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन फेल होने और वर्ल्ड वॉर के हार्डशिप की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। दैट मीन्स आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन कह रहा है द जलियांवाला बाग मैसेकर लेड टू नेशन वाइड आउटरीच एंड प्रोटेस्ट। और रीजन कह रहा है इट वॉज परसीव्ड एज अ डेलिब्रेट एंड ब्रूटल एक्ट ऑफ वायलेंस बाय जनरल डायर अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। असर्शन में कह रहा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद पूरा देश आउटरीच में था, मतलब गुस्से में था। रीजन दे रहा है इसलिए क्योंकि जनरल डायर ने जानबूझकर निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई थी। तो असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसका मतलब जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 9 है दोस्तों, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट के दौरान एक्टिवली सपोर्ट किया। बिल्कुल सही है।
रीजन कह रहा है कि गांधी जी इनकरेज वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अंत में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यस, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। क्यों अलग था? रीजन देखिए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंक्लूडेड डिफाइंस ऑफ लॉज नॉट जस्ट विदड्रॉल फ्रॉम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। इसलिए अलग था बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कानून को तोड़ा जा रहा था, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ऐसा कुछ भी किया नहीं जा रहा था। इसलिए ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे से अलग थे। दैट मीन्स कि असर्शन भी सही है और रीजन भी आपका सही है, और रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका। ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।